कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी की कथा। इस दिन भगवान का पूजन करें, भगवान के सामने दीपक जलावें और इस कथा का श्रवण करें। मानदाता बोले, ही वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का वर्णन मैं करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास से शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंच रत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगा। इस व्रत में आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए। और वह इस प्रकार से स्तुति करने लगा कि हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको मेरा नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेली आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा को सुनने लगा। वह बहेलिया सबको देखने लगा, कौन किस प्रकार से भगवान की पूजन कर रहा है, भगवान के गुणगान कर रहा है। बहेलिया की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वह पूजा को देख रहा था और साथ ही साथ कथाओं का श्रवण कर रहा था। इस प्रकार बहेलिया रात भर जागता रहा। उसने कथा का महत्व सुना, पूजा करते हुए देखा। इस प्रकार उस अन्य मनुष्यों की बातें उसने भी सारी रात जागरण करके बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर आकर के उसने भोजन किया और कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। परंतु उस आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बसूरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगणी सेना तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा, यानी 10,000 ग्रामों का वह अधिपति बन गया। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करने तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे आया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द का उच्चारण करने लगे और उसकी ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने
हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव हम इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा विचार करके वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी, आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के काल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सहायता करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को स्नान कराएं, भगवान के सामने फल और तुलसी दल समर्पित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहे कि हे प्रभु, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट और संकट क्यों ना हो, भगवान कृष्ण सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नियम के साथ में इस व्रत को रखें। दूसरे दिन द्वादशी के दिन भगवान को चावल फल आदि का भोग लगाएं और वह प्रसाद के रूप में खाएं। आपकी मनोकामना पूरी